तो 3 टाइप्स की हेयर कैटेगरी रहेगी और 3 टाइप्स की हेयर स्ट्रक्चर रहेंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें हेयर का प्रिपरेशन करना रहेगा। तो आज हमारे मॉडल के जो हेयर स्ट्रक्चर थे वो स्ट्रेट थे, तो उसके ऊपर हमने ब्लो ड्राई एंड क्रिम्पिंग किया है। आज हम एडवांस हेयर स्टाइल आपको सिखाने वाले हैं, जो एडवांस मरमिट हेयर स्टाइल रहेगी, आज हम आपको सिखाएंगे। तो रेडी हो गाइस? ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं मरमिट हेयर स्टाइल। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो ईयर टू ईयर सेक्शन सेपरेट करेंगे 3 to 4 इंच। ओके, 3 to 4 इंच सेक्शन सेपरेट करेंगे फ्रंट वेरिएशन के लिए। आज का जो हमारा फ्रंट वेरिएशन रहेगा वो आप पॉनीटेल में भी यूज कर सकते हो, मरमिट हेयर स्टाइल में भी यूज कर सकते हो, मैसिव बन के लिए भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। थ्री टू 4 इंच ईयर टू ईयर सेक्शन स्ट्रेट सेक्शन करेंगे हम। ओके, सब देख सकते हो। बैक साइड में वर्टिकल सेक्शन के साथ हम डायगोनल सेक्शन सेपरेट करेंगे। सेंटर से वर्टिकल सेक्शन, ओके। वर्टिकल सेक्शन लेने के बाद सेंटर से ईयर टू ईयर तक डायगोनल सेक्शन, सेम ऑपोजिट साइड, ओके डन। सेक्शन सबसे पहले तो आप देख लो, अगर आपके सेक्शन प्रॉपर नहीं होंगे तो आपको जो आपका जो भी डिजायर लुक है वो प्रॉपर नहीं क्रिएट होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले ईयर टू ईयर सेक्शन हम सेपरेट करेंगे एंड क्राउन एरिया में हमने डायगोनल सेक्शन के साथ सेक्शन को सेपरेट कर दिए हैं। ओके डन। सबसे पहले हम टीका अरेंज करेंगे। तो टीका अरेंज करने के लिए बैक साइड से सेक्शन को हम सेपरेट करके प्रॉपर रूट्स बैक कॉमिंग एंड हार्ड स्प्रे, प्रॉपर हार्ड स्प्रे, एग्जिट सेंटर में हम टीका अरेंज करेंगे। एंड जहां पे हमने बैक कॉमिंग किया है वहां पे बिग साइज की बॉपिंग से हम लॉक कर देंगे थ्रेड को। कॉटन का थ्रेड आपको यूज करना है टीका अरेंज करने के टाइम। जो भी हमारा थ्रेड है वो बॉपिंग के साथ ट्विस्ट करते जाना है एंड हमारा जो बैक कॉमिंग है उनके साथ लॉक। ओके, नेक्स्ट बॉबी पिन 2 बॉबिंग से हम अरेंज कर देंगे एंड लॉक। ओके डन। अब हमारा फ्रंट वेरिएशन स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम क्राउन एरिया के जो सेक्शन है वहीं से हम कर्व सेक्शन सेपरेट करेंगे। ओके,
कर्व सेक्शन सेपरेट करेंगे, देन इसमें हम करेंगे जिगजैग पार्टिंग। ओके, तो टेलकॉम की नीड से हमें जिगजैग करना है, प्रॉपर जो हमने सेक्शन अरेंज किया है उसके साथ हम जिगजैग पार्टिंग करेंगे। ओके, एंड बाउंस क्रिएट करने के लिए इनसाइड बैककॉमिंग, बैककॉमिंग को लॉक करने के लिए हम हार्ड स्प्रे यूज करेंगे, एंड फिनिशिंग लेयर पे हमें साइन स्प्रे अप्लाई करना है, प्रॉपर साइन स्प्रे अप्लाई करेंगे। अच्छे से नीट एंड क्लीन कॉम्ब, एंड आज मैं आपको ट्विस्टिंग टेक्निक सिखा रही हूँ। ओके, तो ट्विस्टिंग टेक्निक के लिए 2 फिंगर से हम होल्ड करेंगे सेक्शन को और प्रॉपर हमें ट्विस्ट करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नोटिस करना है कि मैं 2 फिंगर से कैसे होल्ड कर रही हूँ एंड ट्विस्ट कैसे प्रॉपर हो रहा है। अगर आपका ट्विस्टिंग प्रॉपर नहीं होगा तो आपको जो भी लाइंस प्रॉपर चाहिए, कर्व वाली लाइंस, वो प्रॉपर नहीं आएंगी, स्ट्रेट लाइंस होगी। ओके, तो सेक्शन को आपको प्रॉपर नीट एंड क्लीन करना है, एंड सेक्शन को 90 डिग्री पे होल्ड करेंगे, देन 2 फिंगर से सेक्शन को होल्ड करके 1 ट्विस्ट। समझ में आ रहा है सबको? ओके, प्रॉपर 1 ट्विस्ट, एंड 10 नंबर के यूपीज से हम सेक्शन को होल्ड करेंगे, नंबर के यूपिन से सेक्शन को होल्ड कर देंगे ताकि हम 2 फिंगर से अच्छे से पुलिंग कर पाए। ओके, तो सेक्शन को मैंने होल्ड कर दिया है 10 नंबर की यूपिन से, एंड अब हम करेंगे पुलिंग। पुलिंग टेक्निक करने के लिए सबसे पहले हमें 2 फिंगर का बैलेंस करना है, फिंगर एंड थंब से पुल करना है। ठीक है, बैलेंस करने से जो भी आपके एक्स्ट्रा हेयर्स है वो मतलब मैसी नहीं होगी आपकी जो भी लाइन से। तो स्टार्ट करेंगे रूट से पुलिंग। ओके, सेम नेक्स्ट लेयर पुलिंग। सो स्टेप, सॉरी अब दिखेगा फाइनल। ओके, सो आपको ये 2 फिंगर का बैलेंस रखना है, एंड जहां से ट्विस्ट हो रहा है वहीं से हमें हेयर को पुल करना है। ठीक है, सो स्टेप बाय स्टेप हम पुल करते जाएंगे यहाँ पे पूरे सेक्शन में। ठीक है, पुल करने के बाद फिक्स करने के लिए हमें अप्लाई करना है मार्वेक का हार्ड स्प्रे। तो यहाँ पे मैं मार्वेक का हार्ड स्प्रे अप्लाई कर रही हूँ। हार्ड स्प्रे अप्लाई करने की भी एक टेक्निक होती है जो अभी हम करेंगे हाफ पंप के साथ। ऐसे पूरे एक साथ नहीं करना है, आपको हाफ पंप यूज करना है। हाफ पंप यूज करने के बाद जितने भी हमारी वो लाइन्स है उसको बेबी हेयर्स कवर करना है, लाइन्स को हमें फिनिशिंग देना है प्रॉपर। ओके, नेक्स्ट सेम ऑपोजिट साइड भी हम क्रिएट करेंगे कर्व सेक्शन के साथ। So opposite side curve section and zigzag parting. सेम यहाँ पे भी हम करेंगे, बोलते रहेगा अगर नहीं दिखता है आपको तो अब दिखेगा। डन। ओके, सो नेक्स्ट हमारा ऑपोजिट पार्ट रहेगा जो हम इनसाइड बैककोमिंग करेंगे। बैककोमिंग को लॉक करने के लिए प्रॉपर हार्ड स्प्रे,
एंड फिनिशिंग लेयर पे हम करेंगे साइन स्प्रे। सेम सेक्शन कौन सी डिग्री पे होल्ड करना है हमें, कौन सी डिग्री पे, यस, नीट एंड क्लीन कॉप। सेक्शन को 2 फिंगर में होल्ड करेंगे एंड 1 ट्विस्ट, ओके। यू प्लीज स्टैंड नंबर। होल्ड करेंगे यूपिन से एंड सेम साइंस पे अप्लाई करेंगे एंड पुलिंग टेक्निक करेंगे। 2 फिंगर का बैलेंस एंड रूट से पुल। पुलिंग को स्टिक करने के लिए हम करेंगे हार्ड स्प्रे अप्लाई हाफ पंप के साथ एंड फिनिशिंग। जब भी आप पुलिंग करते हो अगर एंड आपकी पुलिंग प्रॉपर नीट एंड क्लीन दिखती नहीं, जो भी आपकी लाइन्स है वो मैसी होके मर्ज हो जाती है, तब आपको यूपिन से लाइंस को सेपरेट करना है। वो भी मैं आपको सिखाती हूँ कैसे करना है। यूपिन से भी आप शेप क्रिएट कर सकते हो, स्ट्रेट यूपिन्स एंड यूपिन्स को इनसाइड टर्न करना है। सबसे पहले हम स्ट्रेट रखेंगे एंड इनसाइड टर्न, ओके। तो ऐसे अगर आप यूपिन से भी शेप क्रिएट कर सकते हो। ओके, बिग साइज की बॉबी पिन से हम करेंगे सेक्शन लॉक। बॉबी पिन को होल्ड करने के लिए हम करेंगे हार्ड स्प्रे, ओके। समझ में आया यहाँ तक सबको? जो हमारा फर्स्ट सेक्शन था वो हमने क्राउन एरिया से सेपरेट करके किया था। अब हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो ईयर टू ईयर जो 3 to 4 इंच का हमारा पार्टिंग है उसको मर्ज करके करेंगे, ठीक है। सो हमारा ये नेक्स्ट लेयर, ईयर टू ईयर का जो 3 to 4 इंच हमारा पार्ट था उसमें से हम कर्व सेक्शन सेपरेट करेंगे। ओके, सेक्शन को देख लो आप। एंड यहाँ पे भी हम करेंगे जिगजैग पार्टिंग, यस, प्रॉपर जिगजैग पार्टिंग सेपरेट करेंगे। फर्स्ट वाला जो हमारा सेक्शन था वो स्मॉल था एंड हमारा जो ये सेकंड सेक्शन है वो बिग है, ठीक है। अगर आपको एक साइड ट्विस्ट करना नहीं समझ में आता
तो आप हाफ सेक्शन के साथ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम हाफ सेक्शन करेंगे बट डायगोनल सेक्शन के साथ करेंगे, स्ट्रेट सेक्शन नहीं लेंगे, हम डायगोनल सेक्शन सेपरेट करेंगे। ओके, एंड अच्छे से कॉम्ब करेंगे, नीट एंड क्लीन। सेम 2 फिंगर से होल्ड करेंगे सेक्शन को एंड ट्विस्ट। साइन स्प्रे अप्लाई करना है हमें सबसे पहले। तो जब हमने यहाँ पे यूपिन्स ऐड की थी तो यहाँ पे बैकोमिक था इसलिए वो स्टे था। ओके, अब यहाँ पे हमें होल्ड करनी है यूपिन्स, तो हम कैसे करेंगे, बिग साइज की यूपिन्स लेंगे, यहाँ पे बेस नहीं है तो हम स्टील क्लिप से लॉक करेंगे यूपिन्स। तो ये एक टेक्निक है, अगर आपको एक साथ में लाइंस क्रिएट नहीं करनी समझ आती तो आप हाफ हाफ सेक्शन के साथ ऐसे होल्ड कर सकते हो। ओके, नहीं, अगर हम सारे सेक्शन में सेम पैकोमिंग करेंगे तो हमारा जो फोरहेड का जो शेप है वो इक्वल नहीं रहेगा। ओके, सेम साइन स्प्रे एंड पुलिंग टेक्निक, 2 फिंगर से बैलेंस करेंगे एंड पुलिंग। टू फिंगर से बैलेंस करेंगे एंड प्रॉपर पुलिंग करेंगे। हम पुलिंग करते टाइम ध्यान रखना है कि हमारा एक्स्ट्रा हेयर जो है पुलिंग के साथ अपसाइड ना जाए, नहीं तो मैसी लुक हो जाएगा। बेबी हेयर्स को कवर करने के लिए हम करेंगे अब हार्ड स्प्रे हाफ पंप के साथ। जितने भी बेबी हेयर्स है वो पुलिंग के साथ हमें कवर कर देना है ताकि हमारा फिनिशिंग वाला लुक रहेगा। ओके, अब हम हमारा जो सेक्शन है नेक्स्ट उसको हम करेंगे मर्ज। यस, हाँ, मैंने फुल हेयर पे ब्लो ड्राई एंड क्रिम्पिंग कंप्लीट करके रखा था। सो हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन था अब मैं मर्ज कर रही हूँ। साइन स्प्रे एंड कॉम्ब भी हमें डायगोनल एंगल के साथ करना है। जो हमारा कॉम्ब है उसकी एंगल भी हमारी डायगोनल ही रहनी चाहिए ताकि हमारा जो ट्विस्ट है प्रॉपर शेप के साथ होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेक्शन मर्ज हो गया एंड ट्विस्ट इजी है। ओके, अब यहाँ पे हम करेंगे लाइंस 10 नंबर। सेम लाइंस क्रिएट कर देंगे एंड हार्ड स्प्रे से फिनिशिंग। जब भी आप फिनिशिंग करते हो तो जितने भी बेबी हेयर्स है वो सारे बेबी हेयर्स को आपको कवर करते जाना है। ठीक है, अब ये सेक्शन को हम कर देंगे अच्छे से होल्ड। नेक्स्ट ऑपोजिट साइड सेक्शन सेपरेट करते हैं। अब सेम ईयर टू ईयर का जो सेक्शन है उसमें से हम क्राउन एरिया के जो हेयर है उसको मर्ज कर देंगे।
एंड जिगजैग पार्टिंग, प्रॉपर जिगजैग पार्टिंग सेपरेट करेंगे। सेम सेक्शन पे हम करेंगे साइन स्प्रे अप्लाई एंड डायगोनल सेक्शन। यहाँ पे मेरा डायगोनल सेक्शन कैसा था, ऐसे था, ये डायगोनल सेक्शन ऐसे था, ठीक है। याद रखना दोनों अलग अलग है, आप याद रख सकते हो वी सेक्शन, ओके, वी सेक्शन ऐसे आप याद रख सकते हो। तो हाफ सेक्शन हम सेपरेट कर देते हैं एंड सेम नीट एंड क्लीन कॉम्ब करेंगे। वन ट्विस्ट एंड लाइन्स। लाइन्स को हम प्रॉपर होल्ड करेंगे हार्ड स्प्रे से। अब सारे सेक्शन मर्ज एंड साइन स्प्रे। सबको समझ में आ रहा है गाइस? ओके। दोनों सेक्शन को मर्ज करके फिर से हम लॉक कर देंगे। बिग साइज की बॉबी पिन से सेक्शन को हम लॉक कर देंगे। ओके, नेक्स्ट लेयर। डायगोनल सेक्शन एंड zigzag parting। साइन स्प्रे अप्लाई करेंगे एंड डायगोनल सेक्शन। अगर आपको ओपन हेयर वेरिएशन करना है तो ये हमारा लास्ट सेक्शन रहेगा। उसके बाद आप सारे हेयर को कर्ल्स कर सकते हो। तो ये ओपन हेयर वेरिएशन के लिए हो गया फ्रंट वेरिएशन, ओके। सो नेक्स्ट लेयर सेम ट्विस्टिंग एंड रूट से पुल करेंगे। प्रॉपर हार्ड स्प्रे अप्लाई करके बेबी हेयर सारे हम कवर कर देंगे।
कैसा लग रहा है आप सबको? समझ में आ रहा है सबको? थैंक यू सो मच। हमारे नेक्स्ट अपकमिंग हेयर स्टाइल मास्टर क्लास जो है वो 20 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। वो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। ऑनलाइन हेयर स्टाइल मास्टर क्लास की फीस ओनली 1000 रुपीज़ है। 10 डेज की क्लास रहेगी, वो पूरे बेसिक टू एडवांस हेयर स्टाइल मास्टर क्लास है ये। एंड हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के साथ ऑफलाइन क्लास में आपको सीखने मिल जाएगा। ऑनलाइन क्लास के लिए हमारे जितने भी वीडियोस है, जो वीडियो हमारे 3 मंथ तक सेव रहेंगे, 3 मंथ तक वीडियो सेव रहेंगे। ओके, अगर किसी को घर बैठे ऑनलाइन एजुकेशन लेना है तो भी आप ले सकते हो। एंड हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के साथ अगर किसी को वर्क सीखना है तो ज़रूर आप हमारे 20 जून का जो ऑफलाइन हेयर स्टाइल मास्टर क्लास स्टार्ट हो रहा है उसमें आप एनरोल करवा सकते हो। ऑफलाइन हेयर स्टाइल मास्टर क्लास की फीस 10,000 रुपीज़ है एंड ऑनलाइन की 1000 रुपीज़ है। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं पुलिंग टेक्निक एंड्स तक। सेम ऑपोजिट साइड करेंगे अब। अगर आपको ये ट्विस्टिंग टेक्निक के साथ फ्रंट वेरिएशन नहीं करना है तो आपके पास ऑप्शन है। अगर आपको क्विक हेयर स्टाइल ये ही पार्टिंग के साथ करनी है तो भी आप कर सकते हो, मैं आपको बताती हूँ। यही हेयर स्टाइल आप ट्विस्टिंग टेक्निक के साथ भी कर सकते हो। सेक्शन हमारे यही रहेंगे, बट इजी हेयर स्टाइल बनाने के लिए डायगोनल में हम 2 पार्ट सेपरेट कर देंगे, ठीक है, एंड ट्विस्टिंग करते जाएंगे। डायगोनल सेक्शन वाइज सेक्शन सेपरेट करके ट्विस्टिंग करते जाएंगे, ठीक है। तो यही सेक्शन के साथ आपको ये वेरिएशन भी इजी टेक्निक के साथ एंड क्विक वर्क हो जाएगा। कर सकते हो आप लोग ये? यस और नो? ओके। और भी एक वेरिएशन बनता है, जैसे कि हम सागर चोटी बनाते हैं। वन साइड सागर चोटी भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो सिर्फ आपको मैं एक आइडिया दे रही हूँ। सेक्शन लेके इक्वल 3 पार्ट्स करना है एंड चोटी क्रिएट करेंगे हम 1 साइड से। यहाँ से डायगोनल सेक्शन लेते जाना है एंड चोटी क्रिएट करेंगे ओनली 1 साइड। दिख रहा है सबको? यहाँ से हम डायगोनल सेक्शन सेपरेट करते जाएंगे एंड सेक्शन को मर्ज करते जाएंगे एंड सागर चोटी हम क्रिएट करेंगे। तो ये वाला आप वेरिएशन कर सकते हो। यही सेक्शन के साथ ये वेरिएशन आप कर सकते हो। ओके, साइन स्प्रे का प्रॉपर यूज क्या होता है, किसी को पता है? हम जो अभी साइन स्प्रे अप्लाई कर रहे हैं वो बार बार अप्लाई क्यों कर रहे हैं, कौन बताएगा? फिनिशिंग के लिए और शाइन प्रोवाइड करने के लिए, फ्रीजीनेस को कंट्रोल करने के लिए,
और क्या यूज है? यस, टैंगल फ्री करने के लिए साइन स्प्रे से हम टैंगल फ्री भी कर सकते हैं। ओके, तो इतने सारे यूजेस हैं हमारे साइन स्प्रे के। अगर जब भी आप एडवांस हेयर स्टाइल क्रिएट करते हो तो आपको प्रॉपर साइन स्प्रे अप्लाई करना है, प्रॉपर हार्ड स्प्रे अप्लाई करना है, तब जाके आपका जो डिजायर लुक है वो क्रिएट होता है। ठीक है, अगर आप साइन स्प्रे में कंजूसाई करोगे तो फिर आपका जो डिजायर लुक है वो क्रिएट होगा नहीं होगा। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी बोलते हैं कि मैम हम साइंस स्प्रे अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमारी ये डमी है, इसको हमें वॉश करना है, तो हम साइंस स्प्रे अप्लाई नहीं करेंगे। चलेगा मैम? तो चलेगा ये, बताओ आप। अगर आपको फिनिशिंग आप सीखने आए हो तो आपको प्रॉपर प्रोडक्ट्स के साथ एंड जो भी आपको टूल्स चाहिए वो तो आपकी नीड जो है वो आपको लेके ही आना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स के बिना आपका जो डिजायर लुक है वो क्रिएट नहीं होगा। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो हम कर देंगे कनेक्ट प्रॉपर साइन स्प्रे एंड कॉम। सेम पुलिंग टेक्निक, एंड हार्ड स्प्रे। दोनों सेक्शन को मर्ज करके बिग साइज के बॉब पिन से हम सेक्शन को लॉक कर देंगे। अब देख सकते हो जैसे जैसे हमें सेक्शन को लॉक कर रही हूँ तो डाउन साइड मेरा सेक्शन जा रहा है। सो हमारा लास्ट सेक्शन प्रॉपर साइन स्प्रे एंड कॉम करेंगे। ट्विस्टिंग एंड लाइंस। सेम सेक्शन को हम सेंटर में लेके जाएंगे ट्विस्टिंग करते हुए एंड लाइंस क्रिएट कर देंगे एंड स्टक। बिग साइज के यूपिन से हम सेक्शन को होल्ड करेंगे सेम। थैंक यू सो मच। सो लास्ट लेयर ऑपोजिट साइड हमारा है। फ्लिक्स के लिए हम अरेंज करेंगे प्रॉपर साइन स्प्रे
and one twist. Pulling technique. हार्ड स्प्रे से हम सेक्शन को फिनिशिंग देंगे, जितनी भी हमारी लाइंस है बेबी हेयर्स को हम कवर करेंगे अच्छे से। सेम यही सेक्शन को हम एंड्स तक लेते हुए जाएंगे एंड सेंटर में लॉक करेंगे पुलिंग करके। प्रॉपर हार्ड स्प्रे। सेम सेक्शन को हम कर देंगे लॉक। ओके, तो हमारा फ्रंट वेरिएशन डन है यहाँ पे। समझ में आया सबको? जो आपको सीखना था वही सिखा रही हूँ ना मैं। यूजफुल है ये। इसमें आप पॉनीटेल भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अगर ये फ्रंट वेरिएशन अगर आपने किया है तो डाउन में अपने मतलब लो पॉनीटेल भी क्रिएट कर सकते हो, लो बन भी क्रिएट कर सकते हो। लो बन आपको अगर क्रिएट करना है तो सेक्शन सेपरेट करने के बाद जो हमारे बचे हुए हेयर थे उसके 2 पार्ट्स में 2 पॉनीटेल क्रिएट कर देनी है। 2 पॉनीटेल क्रिएट करने के बाद ये वेरिएशन कंप्लीट कर दिया। सेंटर में हम बन बना देंगे। बन बनाने के बाद जो पॉनीटेल के हेयर है वो ओवरलैप कर देंगे, ठीक है। तो ब्राइडल में अगर किसी को बन बना के देना है तो भी आप बना सकते हो ये वेरिएशन के साथ। सो हम करेंगे मरवी हेयर स्टाइल। प्रॉपर नीट एंड क्लीन कॉम्ब करके हेयर कर देंगे। हेयर को क्लीन कर देंगे। ओके, दोनों साइड से डायगोनल सेक्शन हमें सेपरेट करना है। बैक वेरिएशन के लिए हम दोनों साइड से डायगोनल सेक्शन सेपरेट करेंगे। ओके, प्रॉपर साइन स्प्रे एंड कॉम्ब। रबर बैंड से हम सेक्शन को लॉक कर देंगे। सेंटर से नॉर्मल पुलिंग, नॉर्मल स्प्रेडिंग करेंगे एंड यहाँ पे हम करेंगे लाइंस क्रिएट। तो जो भी आपके रबर बैंड में हेयर है वहीं से हमें पुलिंग करना है, ठीक है। सो हम करेंगे सेंटर से होल्ड एंड पुल,
सेंटर से होल्ड एंड पुल। आपका जो भी रबर बैंड है उसको ज़्यादा टाइट नहीं करना है, नॉर्मल ही रखना है ताकि आप अच्छे से पुलिंग कर पाओ। ओके, प्रॉपर हार्ड स्प्रे एंड फिनिशिंग। लाइंस को डिफाइन करने के लिए हम यूपिन्स का यूज करेंगे। प्रॉपर यूपिन से लाइंस को हम सेपरेट कर देंगे। सेम ऑपोजिट साइड लाइंस क्रिएट करेंगे। अगर हेयर फ्रीजी लग रहे हैं आपको तो नॉर्मल हम साइन स्प्रे अप्लाई करेंगे, देन पुलिंग। एंड हार्ड स्प्रे करके फिनिशिंग। यूपिन्स यूपिन्स से मैं शेप क्रिएट कर रही हूँ, आप ध्यान से देखना, एंड्स में शेप क्रिएट हो रहा है तो यूपिन्स को आपको स्ट्रेट रखना है एंड टर्न। ओके, सो यहाँ पे तो हम स्ट्रेट ही अप्लाई करेंगे, जहाँ से हमें टर्न देना है वहाँ पे ही हमें यूपिन्स को स्ट्रेट रख के टर्न। नेक्स्ट लेयर, सेम डायगोनल सेक्शन सेपरेट करेंगे दोनों साइड से। प्रॉपर साइन स्प्रे अप्लाई करेंगे एंड कॉम। अच्छे से नीट एंड क्लीन कॉम करते करेंगे एंड रबर बैंड से लॉक। जब भी आप मरमेड हेयर स्टाइल वाली वेरिएशन बनाते हो तब आप जब भी रबर बैंड करते हो तो आपके हैंड का जो प्लेसमेंट है वो डाउन साइड ही रहेगा। अगर आपका हैंड का प्लेसमेंट अप साइड रहेगा एंड रबर बैंड अगर आप करोगे तो क्या होगा, आपकी जो भी चोटी है वो अप साइड आ जाएगी। ठीक है, हाँ, तो आपको प्रॉपर प्लेसमेंट के साथ वर्क करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम रबर बैंड करेंगे एंड सेंटर से स्प्रेडिंग करेंगे अच्छे से नीट एंड क्लीन। साइन स्प्रे अप्लाई करेंगे एंड पुलिंग करते जाएंगे। हार्ड स्प्रे से सेक्शन को प्रॉपर होल्ड करेंगे। पिंस
यूपिन से लाइंस को हम सेपरेट करेंगे। सेम ऑपोजिट साइड। समझ में आ रहा है सबको? सबको समझ में आ रहा है? ओके। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ सकते हो। हार्ड स्प्रे से फिनिशिंग करेंगे एंड यूपिन से सेक्शन को शेप क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट वेरिएशन, जब भी आप नेक्स्ट वेरिएशन स्टार्ट करते हो तो साइंस पे अप्लाई करना है नॉर्मल। डायगोनल सेक्शन सेपरेट करेंगे दोनों साइड से। प्रॉपर साइंस स्प्रे एंड कॉम। पूरे सेक्शन को हम रबर बैंड करके लॉक कर देंगे। यूपिन्स नेक्स्ट सेक्शन साइंस पर अप्लाई करते जाएंगे एंड सेक्शन को सेपरेट करते जाएंगे बैक साइड से।
रबर बैंड, प्रॉपर साइन स्प्रे एंड पुलिंग करेंगे। बेबी हेयर्स को कवर करते जाएंगे एंड यूपीस को होल्ड करते जाएंगे। सो आज का लुक हमारा डन होने वाला है। सो आज मैं सबको कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ, बट उसके लिए आपको भी कुछ करना पड़ेगा। आज हम जब रैम्प करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले 10 मेंशन जिनका आता है 10% का 10 हाँ जिनका 10 हमारा मेंशन आता है ख्याति पेटे हेयर स्टाइल जिन्होंने फॉलो नहीं। हेलो, देखो एक ऑफर क्या दे दी, आप लोगों ने बातें करना चालू कर, इसीलिए हमें बहुत मन करता है आपको बहुत कुछ दे, लेकिन आप बातें करते हैं ना तो फिर मन करने लगता है। अभी यहाँ पे जो आज ये जो हेयर स्टाइल है वो थोड़ी डिफरेंट बनी। पहले जो दो हेयर स्टाइल बनी थी ओपन लुक वाली बनी, वैसे भी ओपन लुक की भी सबसे ज्यादा डिमांड होती है। जो साइडर के क्लाइंट होते हैं उसमें सबसे ज्यादा ओपन लुक लिए जाते हैं। यहाँ पे आपको वो बताना है कि ये हेयर स्टाइल में से आपने क्या सीखा। देखो ऑफर का यहाँ पे खजाना है, शायद आपको मिल सकता है। ऐसे नहीं बोलना है, कमजोर को भी बाहर निकलने का मौका दो। चलो आप बताओ, मैं ये हेयर स्टाइल के अंदर आपने क्या नोट किया? सबसे अच्छी लगी। और दूसरी चीज उनका जो फिनिशिंग है, एक एक लाइन करते जा रहा है वो भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ रही है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। और कौन है जिन्होंने कुछ सीखा हो? और कौन है? कोई नहीं, आपने कुछ सीखा ही नहीं है यहाँ पे जो बैठे हो उसमें से बताइए। मेरे को माइक ये आर्टिस्ट बनेंगे देखो। आज ये फर्स्ट टाइम मॉडर्न हेयर स्टाइल देखी जो विदाउट कर्ल्स की है मैंने, और इसमें पुलिंग की भी टेक्निक यूज की है। और ये इसमें से मतलब इन्होंने एक्सटेंशन भी यूज किया है और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है। ये हेयर स्टाइल का नाम क्या है? वो मरमेड हेयर स्टाइल का नाम है। हेयर स्टाइल का नाम मरमेड है। मरमेड वाला हाथ ऊपर करके बताओ कौन है मरमेड बोल रहे हैं? हाँ, वो हेयर स्टाइल का नाम क्या है? पहले क्लियर हो जाओ, हेयर स्टाइल का नाम क्या है? देखो पहले आप ऊपर करके बताओ मरमेड वाले कौन है? हेयर स्टाइल का नाम मरमेड है। बाकी सब लोगों ने क्या नाम रखा है? बड़ा पाव वाले मरमेड ही है। मेरा कॉन्फिडेंस और मेरा जो प्रभाव है ना वो आपको अंदर से ऐसे आवाज देता है कि शायद मैं गलत हूँ। यही पे तो प्रॉब्लम है। अगर आप सही है तो आप सही बन के रहो, किसी की
लाउडली आवाज से आप अपना जवाब मत बताना। ओके, यहाँ पे जो हेयरस्टाइल बनी है उसमें कौन कौन सी टेक्निक यूज की है? बोलिंग वाले आप यस, ट्विस्टिंग, स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग किया है तो मैं कहीं पे यस, हाँ, और कुछ हुआ है इसके अंदर? तीन टेक्निक के सिवा 3 टेक्निक है बस। पुलिंग जो करते हैं ना वो वैसे भी ओपन सॉरी बुफन जो बनाते हैं उसमें भी पुलिंग कर लेते हैं, बट जब ट्विस्टिंग करते हैं फिर जब पुलिंग करना होता है तो ट्विस्टिंग करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है? जैसे आप ऐसे ट्विस्ट करते हैं 16 नंबर। तो क्या प्रॉब्लम आती है? उंगली निकालने जाओ तो क्या होगा? राइट। हमारी जो ओपन क्लास होती है ना, मैं कोई आर्टिस्ट को स्टार्टअप अगर करता हूँ तो मैं एक फॉर्मूला उनको बताता हूँ कि अगर आपको प्रॉपर हेयर स्टाइलिस्ट बनना है तो आप नोट करो, दुनिया के कोई भी आर्टिस्ट की प्रोफाइल ओपन करो, उसके अंदर आपको बुफोन बनाया हुआ नजर आएगा, यस और नो। उसके अंदर लाइन बनाई हुई नजर आएगी, यस और नो। ट्विस्टिंग करके उसमें लाइन बनाई हुई नजर आएगी। कितने नंबर हो गए? 3। 4 नंबर पे स्प्रेडिंग करके वेव्स बनाए होंगे फ्रंट में, वो नजर आएगा। कितने नंबर हो गए? डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रॉन्ग मशीन से कर्ल्स किए हुए नजर आएंगे, यस और नो। उसके बाद रोज रोज फ्लावर जो बनाते हैं वो नजर आएगा, राइट। इससे ज्यादा कुछ आपने ऐसा कि डिजाइन में से कुछ देखा है? क्या देखा था? इसके सिवा कोई चीज देखी जो पूरी हेयरस्टाइल बन गई हो और उससे ज्यादा आपको सीख रहा हो? एक गजल हेयरस्टाइल की फोटो आप देखेंगे ना तो ये जो 5 चीजें आपने अभी जो बोली है, थ्रेडिंग करना, लाइन बनाना, ट्विस्टिंग करना, कर्ल्स करना और फ्लावर बनाना, राइट। तो फॉर्मूला नंबर 1 ये है कि आपको पूरी हेयरस्टाइल की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। आपको सबसे पहले पूरा दिन एक दिन ऐसा निकालो जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप बुफोन बनाएं। जब तक आपका बुफोन ठीक नहीं होता पूरा दिन बुफोन के सिवा कुछ नहीं करें। नंबर 1, जिंदगी में कभी आपको बुफोन के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। दूसरा नंबर, जो बुफोन बनाना आपने सीख लिया उसके बाद आप लाइन बनाएंगे, 5 लाइन बनाओ, निकाल दो, वापस 5 लाइन बनाओ। ऐसा अगर आप 10-20 बार करेंगे तो आपकी फिंगर को पता चल जाएगा कि कैसे पुल करने से लाइन निकलती है। तो एक दिन इसके लिए दे दो, जिंदगी में कभी आपको लाइन बनाने के लिए सीखना नहीं पड़ेगा। आप बंद करके ऐसे पुल करेंगे ना तो लाइन निकलेगी, क्योंकि आपकी फिंगर को पता है कि मुझे हेयर को कैसे स्प्रेड आउट करना है। तीसरे दिन पे आपको करना है स्प्रेडिंग की प्रैक्टिस। किसी भी हेयर के अंदर आप सेक्शन लो, उसके अंदर ग्राउंड करो और इतना स्प्रेडिंग करने में कितना टाइम लगता है? 30 सेकंड 20 सेकंड। अगर 50 बार जैसे आप स्प्रेडिंग जैसे करते जाएंगे तो शुरू में क्या होगा? गैप रहेगा। स्प्रेडिंग करेंगे तो गैप रहेगा, बट जब आपकी फिंगर से स्प्रेडिंग होते होते जब हो जाएगा तो आपके अंदर से आवाज आएगी, मुझसे होगी। फिर आपको लोग बोलेंगे कि हम आपका इतना जादू। तो ये हो गया। उसके बाद फ्लावर की प्रैक्टिस करो, डिफरेंट कर्ल्स करने की प्रैक्टिस करो। 5 से 7 चीज सिंगल चीजों की अगर आपने प्रैक्टिस की, उसके बाद आप दुनिया के कोई भी आर्टिस्ट की प्रोफाइल ओपन करके उनकी हेयरस्टाइल देखेंगे ना तो आपको सामने दिखेगा कि यहाँ पे बुफोन बनाया है, यहाँ पे लाइन बनाई है, स्प्रेडिंग किया है, बैक साइड पे स्टफिंग लगा के रेडीमेड एसेसरीज लगाई या तो ट्विस्टिंग करके वहां पे भी कोई पेड़ बनाया। तो वो सामने फोटो में दिख रहा है, वो आप कर पाएंगे जब आपको सिंगल चीजों की प्रैक्टिस करके किया होगा। तो अब दूसरी बात आएगी फिनिशिंग की। तो फिनिशिंग कब आएगा? जब हम आदत डालेंगे कि जब तक प्रॉपर ना हो जाए ना तब तक मैं छोड़ूंगी नहीं। मूवी है दशरथ मांझी जिसमें वो डायलॉग आता है, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। तो हमें भी वो आदत डालनी है, क्योंकि हमारी आदत क्या है? जब प्रैक्टिस करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? अभी तो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ ना, चलता है। तो आप ऐसे बन जाएंगे क्योंकि आप आदत डाल रहे हैं। तो ये 2 चीजों को अगर आपने पकड़ के 7 से 10 दिन लगा दिए ना तो 10वें दिन आप प्रॉपर हेयरस्टाइल बनाना स्टार्ट कर देंगे।
मैंने जितने भी आर्टिस्ट को बनाया है, सिखाया है, यही फॉर्मूला हमको मैंने तैयार किया है। रेडी हो गया? बस 5 मिनट। ये हेयर के पार्टीशन क्या है, कौन बताए? तो ये मैं बताएं। माइक इधर इनको नहीं, पार्टीशन ही बताओ, कितने कितने कौन से पार्टीशन लिए हैं, इनको नहीं पता, इनको तो पता ही है। ये सब लोगों को बताना है कि कितने पार्टीशन लिए। फ्रंट वेरिएशन 45 फिंगर, देन पीछे की जो हेयर रिमेनिंग है उसमें मिडवे से वर्टिकल सेक्शन लिया था और उसको बीच में से डायगोनल सेक्शन निकाले दो। टीका स्टफिंग के लिए टीका को स्टिक मतलब फिक्स करने के लिए एक सेक्शन को टेक ऑफ करके उसके ऊपर बॉब पिन से लॉक किया था, यस, कॉटन थ्रेड को। और इसके बाद फर्स्ट सेक्शन को निकालने के लिए कर्व में उसको सेक्शन दिया, उसको ट्विस्टिंग में पूरी किया था और सेकंड सेक्शन में पीछे का सेक्शन और आगे का सेक्शन मर्ज करते हुए ट्विस्टिंग में पूरी किया था। ऐसे ही 4 zigzag के साथ में सेक्शन दिए और पूरी किया। वाह, वेरी गुड, जोरदार प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो फाइनली गाइस, हमारा जो लुक है वो क्रिएट हो चुका है। मैम को हम एक क्वेश्चन करते हैं कि ये जो हेयरस्टाइल बनाई है, अगर क्लाइंट के ऊपर करनी हो तो इतना टाइम अगर ना हो तो इसमें से क्या स्किप कर सकते हैं? लेकिन इसमें से क्या ऐसा है जो स्किप जो हमने ईयर टू ईयर का पार्टिंग एंड क्राउन एरिया जो था उसमें तो हमें कंपलसरी करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो फ्रंट वेरिएशन है वो ही मेन है। बैक साइड में हम मैसी कर्ल्स करके, विदाउट मैसी कर्ल्स करके, या फिर जो बैक में से हम सेक्शन को सेपरेट करके रबर बैंड करके इन साइड ट्विस्ट करके भी हम ब्रीड बना सकते हैं। यस, समझ में आया सबको? सो आप ऐसे भी मरमिड हेयर स्टाइल विदाउट क्रिम्पिंग के साथ भी आप बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको क्रिम्पिंग करना ज़रूरी है, बट जहाँ पे आपको ज़रूरी है, नीड है, वहाँ पे आपको फ्रंट वेरिएशन में क्रिम्पिंग करना है। बैक साइड में आप स्किप कर सकते हो। और कोई भी हेयरस्टाइल का जो लुक है ना वो की एक्सेसरीज से आता है, राइट? तो कई बार हमारी क्लास के अंदर है ना, दो स्टूडेंट ऐसे डिफिकल्ट कलर वाली एक्सेसरीज जो देखने से निकला है वो लगा डमी के ऊपर, तो वो उनका लुक नहीं आता। कि फोटो कितनी भी अच्छी ले लो बट आपका डेकोरेशन अगर प्रॉपर नहीं है तो लुक नहीं आएगा। सो यहाँ पे हम अरेंज करेंगे सेंटर में अच्छे से। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। बॉपी you pin Papa, you pin 3 number. You pin. सब लोगों ने हैप्पी को फॉलो कर दिया? सब लोगों ने हैप्पी में क्या इनाम रखा है? 10 डेज का हमारा मास्टर क्लास रहेगा ऑनलाइन। इसको ऐसा मतलब हो रहा है कि मेरे से किस्मत ही कैसे करा दे, मेरे का ज्ञान नहीं होता। एक है ना बहुत ही डिफिकल्ट एक क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ। वो क्वेश्चन में है ना आपके मन की जो बात है वो उसमें से निकल सकती है। अगर मान लो आप रात में सो रहे हैं और अचानक से वहाँ पे इतनी लाइट आ जाए और आप जाग जाओ और आपके सामने भगवान खड़े,
और आपसे लोगों का है कि मान तुझे क्या चाहिए, तो आप क्या मांगेंगे? चलो आप क्या मांगेंगे उनके पास? चलो आपको बताना है आप क्या मांगेंगे। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगी। तो मेरे लिए मांगती सच्ची मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगी। मैं हमेशा ऐसे ગુજરાતીમાં કહું, ભગવાન મારી ભેળે રહેજો, પ્રભુ મારી પાસે રહેજો, હરિ મારા હૈયે રહેજો, કૃષ્ણ મારી કોઠે રહેજો, હે સરસ્વતી માં જીભ પર વાસ કરજો ને સૌનું કલ્યાણ કરજો। चलो मैं आप क्या मांगूंगा? मैं आप क्या मांगूंगा? आप कुछ नहीं मांगूंगा, आपको कुछ नहीं चाहिए। मैं आप बताओ क्या मांगूंगा? आपको भी कुछ नहीं चाहिए। सेकंड वो तो मान लो कि मुझे एक्सरसाइज करना तो कौन बताएगा? ये लाइफ में सक्सेस चाहिए। यस वो सक्सेस के अंदर क्या है? क्या सक्सेस के अंदर क्या है? फेमस हैशटैग्स पर मेकअप आर्टिस्ट बनना है। चलो दिखाओ ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप कर रहे हैं किसी बराबर मेरा नहीं बराबर कर रहे हैं नहीं उतना लेवल बहुत हाई है। मैं जब किसी बराबर कर रहे हैं बात सुनो। स्टार्ट कर दो आपका नियम श्योर। और पानी ये सब आप क्यों रखा? बताओ पहले में नहीं डाला, इसमें डाला है। हो सकता है गलती से वो सुन ले ऊपर वाला उड़ रहा है वो। हाँ ये ऐसे ही है। क्या कल- कल कल- पकड़ नहीं कान का पकड़। सर आप क्या मांगेंगे? वैसे है ना बराबर। आप लोगों ने जो भी बताया ना क्वेश्चन मैंने इसीलिए किया था कि हमें चाहिए सब कुछ, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो सब चीजें हमें पहले से ही देकर रखी ये है। ऐसे पूरे मुड़े देखो। ब्रह्मांड के अंदर यूनिवर्स के अंदर आप जो चाहते हैं वो हमें मिल सकता है, मांगने की जरूरत नहीं, बट हमें उसके लायक करना पड़ता है। राइट, जब हम लायक बन जाते हैं तो अपने आप हमें वो मिल जाता है। पहले मैं मान लो सूरत में आया था तो मैं 10,000 कमाने के लिए भाग दौड़ कर रहा था, तब मैं सोच रहा था कि 50,000 1 लाख रुपए कब कमाऊंगा। जैसे जैसे मैं लायक बनता गया ऊपर वाला मुझे देता गया। तो जब तक हम लायक नहीं बनेंगे तब तक हम जो चाहते हैं वो ऊपर वाला मांगने के बाद भी नहीं देगा। तो मूवी का जिसने नाम बोला ना दशरथ नाजी, उन्होंने पहाड़ तोड़ डाला। फिर एक पर्सन ने उनसे पूछा कि आप लोगों को और यंग जनरेशन को क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्योंकि क्या पता भगवान तेरे भरोसे बैठा हो। ऐसे तो मैंने तो हम कुछ अगर करेंगे कोई ऊपर वाला कुछ करेगा। तो मांगने की जरूरत इसीलिए नहीं, हम कहते ना कि मेरी हेल्थ अच्छी रहती है, मैं बाहर का खाना बंद कर दूंगा तो हो जाएगा, मुझे सुख और शांति मिले तो जो मेरे पास है उसमें मैं खुश रहूं तो सुख शांति मिल जाएगी। राइट, तो जैसा हमें चाहिए वैसा ऑलरेडी मिल सकता है, बट ढूंढने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। बाकी कोई चमत्कार होता नहीं है। जो मेहनत से मिला हुआ जो अगर मेहनत से मिला हुआ हमें मिलता है ना, उससे बड़ा वरदान और कोई नहीं हो सकता।